गरीबों के मकान तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद हेम सिंह सिसोदिया है और नैनौत का निवासी हूँ और मेरी खुद की जमीन जा रही है और एज 78 वर्ष है मेरी। मैं मरूंगा मारूंगा और सरकार के माथे मर जाऊंगा, मैं जहर खा के, और सरकार के माथे दूंगा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा। और मैं सेवा सहकारी संस्था में 1980 से अध्यक्ष हूँ। आज तक जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे किसी की मत। और 7/1 नंबर है मेरा नैनौत में, 7/1 नंबर, खसर नंबर 1। सिलावट जी से बात हुई? नहीं, सिलावट से मैंने कोई बात नहीं की है किसी से। हाँ, कुछ ने की होगी, मैंने नहीं करी कोई से बात। मैं तो उनसे सहमत नहीं हूँ, मैं तो इसी में सहमत हूँ। मेरे नैनौत की 198 किसानों की जमीन है और रिंजाई की है 42 और जम्बूड़ी की है 125। वो यह अहिल्यापथ योजना पूरी कैंसिल करना चाहिए। हमारी जमीन मैंने 6 करोड़ रुपए बीघे में बेच दी थी। लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि हमने भी बीजेपी को वोट दिया है। यहाँ जितने किसान बैठे हैं इसमें आज अगर 9 के 9 विधायक आए हैं आपके, तो 9 विधायक ऐसे ही नहीं आए, इन किसानों के वोट से ही सरकार बनी है। तो आप इन किसानों से बात नहीं कर सकते कि आप चाहते क्या हो, हमको विरोध क्यों करना पड़ रहा है। अरे हमने ही सांसद भी बनाया है, हमारे वोट से सांसद बना है और हमने 9 के 9 विधायक भी जिताए हैं। और 9 के 9 विधायक आज हमारी बात को यहाँ पर कोई उठा नहीं रहा है। तो सरकार कम से कम ये तो देखे कि वोट देने वाले भी हम ही लोग हैं। हमारी किसानों के दम पर ही सरकार बनी है। मध्य प्रदेश सरकार जो इतने 29 की 29 सीट जो लाई है ना, वो किसानों के दम पर ही लाई है। धन्यवाद। किसान लोग आए, आप रहवासी भी है, कुछ कहाँ से आए हैं और क्या मामला है पूरा? ये विकास प्राधिकरण अहिल्यापथ योजना, माँ अहिल्या के नाम से अहिल्यापथ योजना निकाल रहा है। सड़क निकाले वहां तक तो ठीक है, परंतु सभी गांवों में स्कीमें भी डाल दी गई, जबकि 20 साल पहले इन्हीं गांवों में विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड ने किसानों की जमीन ले ली थी। आज तक विकास प्राधिकरण ने किसानों को उलझा रखा और उनके साथ में कुछ नहीं किया। जिन किसानों के पास में 100 200 बीघा जमीन थी, उनकी आज स्थिति ये हो गई कि उनको फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए आज पहली बार किसान इंदौर जिले का खुला मैदान में आया है। हमारी सरकार से मांग है, विकास प्राधिकरण से मांग है कि अहिल्यापथ योजना रद्द की जाए, क्योंकि ऐसी सड़क या ऐसी स्कीम किस काम की कि जो किसानों को बर्बाद कर दे और गरीबों को बेघर कर दे। इसलिए विकास प्राधिकरण से हमारी यही मांग है कि हम किसी भी स्थिति में जमीन नहीं देंगे। हमारे साथ में बुजुर्ग बा साहब है, हेम सिंह जी सिसोदिया साहब। ऐसे बुजुर्गों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, 50-50 किलो की फिला अपने सर पर रखे और 42 डिग्री गर्मी में धूप में खड़े रह के जमीन बचाई। हम हमारे बाप दादा की जमीन किसी भी स्थिति में विकास प्राधिकरण में या सड़क में नहीं देंगे। मेरा नाम हंसराज मंडलोई। योजना को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी समस्याएं काफी देखने के लिए मिल रही हैं। आइडिया द्वारा किस तरीके से उनकी समस्याओं को समाधान किया जाएगा? देखिए, जो इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा जो भी स्कीम लगाई जाती है वो किसानों के साथ समन्वय और उनके सहयोग से ही लगाई जाती है। और कोई भी स्कीम अब तक ऐसी नहीं रही है, चाहे हम TPS 1 देखें, 5 देखें, 3 देखें, 8, 9, 10 जो अभी हम लोगों ने विगत 1 साल में ही उनको फाइनल किया है, तो किसानों के साथ बैठ के उनके दावे आपत्ति सुन के ही उनका निराकरण किया है। और इनफैक्ट जो नक्शे बनते हैं वो भी उनको बताए जाते हैं और उसमें जो आपत्ति आती है उसका निराकरण करते हैं। और आपको ज्ञात होगा कि जब हम लोगों ने 5 स्कीम फाइनल की थी, 1, 3, 5, 8, 9, 10, और इनमें हम लोगों ने कृषक समाधान केंद्र बनाए थे और वहीं मौके पर ही IDA के अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी और अन्य जो इंजीनियर हैं वो सब वहाँ बैठ के उनको सुना था और उनके काफ़ी हद तक समस्याओं का वहाँ निराकरण किया था। और यदि जो समस्याएं बची थी वो कार्यालय में भी हम लोगों ने सुना था। इसी प्रकार जो अहिल्यापथ स्कीम प्रस्तावित है, अभी यद्यपि इसका शासन से अप्रूवल के लिए गई हुई है, तो जब मान लीजिए स्कीम जैसे स्वीकृत होकर आती है तो फिर हम लोग किसानों से 1 to 1 बात करेंगे। उनके जो गांव हैं, प्रस्तावित गांव हैं, उनमें हम अपना कैंप कार्यालय बनाएंगे या वहां पे जो भी एक ऐसा सिस्टम करेंगे, चाहे ग्राम पंचायत भवन में या अस्थायी कार्यालय बना के, कि किसानों को कोई समस्या नहीं आने देंगे
और उनकी जो एक एक व्यक्ति की जो डिमांड है या उनकी जो शिकायत है, समस्याएं हैं, उनको वहीं सुनेंगे। अगर वहाँ निदान नहीं होता है तो कार्यालय बुलाएंगे, परंतु जब तक किसान की समस्या का समाधान नहीं होता है, ऐसे हम लोग कोई भी स्कीम को जल्दबाजी में नहीं लगाते हैं और सोच समझ के मास्टर प्लान चूंकि विकसित करना इंदौर विकास प्राधिकरण का लक्ष्य होता है। और जो रोड प्रस्तावित की है अहिल्या पथ के नाम से, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी रोड है जो जो अपने रतलाम धार तरफ से आती है और अपना जो एयरपोर्ट के पीछे से आती है वो उज्जैन रोड तक आती है। 15 किलोमीटर की लंबी सड़क है। ये निश्चित रूप से बेहतर कनेक्टिविटी बनाएगी। 75 मीटर चौड़ी सड़क है। इसमें किसान बंधु जो होते हैं उनसे सहयोग अपेक्षित है, परंतु उनकी समस्याओं के समाधान और उनकी शंका के निवारण के उपरांत ही हम लोग स्कीम में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है कि हम अपने कैंप के माध्यम से और कार्यालय में भी एक अपना काउंटर बना करके सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, इससे पहले भी आप लोग किसानों से बात कर चुके हैं, तो विश्वास में नहीं किया जा पा रहा क्योंकि प्रदर्शन लगातार जारी, पहले भी बैठते हो? नहीं, उनमें ऐसा नहीं है। देखिए, अभी तो स्कीम फाइनल नहीं हुई। जब फाइनल होगी तब खसरे नंबर और अंतिम रूप दिया जाएगा कि किन किसानों की ज़मीन आ रही है और किनका हमें कहाँ तक स्कीम लगाना है। क्योंकि जैसे अनुमोदन उपरांत हमें पता चलता है कि हमारी स्कीम जो हमने प्रस्तावित की है वो कितनी फाइनल हुई है, फिर हम किसानों से बात करेंगे और उसके उपरांत ही एक एक व्यक्ति से हम चिट्ठी लिख के, नोटिस दे के उनसे बात करते हैं। तो हमने पहले भी किसानों को कॉन्फिडेंस में लिया है और अभी भी किसानों को कॉन्फिडेंस में लेंगे और बिना उनके सहयोग के कोई भी स्कीम सफल भी नहीं होती है। पूर्व में भी सभी का सहयोग मिला है, इस बार भी हमको ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से सहयोग करेंगे और इस स्कीम को भी हम इंदौर का जिस तरीके से विकास हुआ, चाहे आईडीए ने रिंग रोड बनाई है या अन्य पहले जो RE2 बनाई है, अन्य स्कीम्स लगाई हैं, सुपर कॉरिडोर बनाया है, उसी प्रकार ये स्कीम भी बेहतर तरीके से सफल हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। किसानों का ये भी कहना है कि ड्रोन से सर्वे किया गया, फिजिकल सर्वे नहीं हुआ इसमें। नहीं, देखिए, अभी तो हमने इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए भेजा है, तो फिजिकल सर्वे तो अब जब हमारी सरकार से स्वीकृति होकर जब हमको प्राप्त होगी, उसके बाद हम पूरा दल बना के और फिर हम पूरा टीम बना के किसानों को भी लेते हैं, उनके प्रतिनिधियों को लेते हैं, गांव के सचिव सरपंच भी रहेंगे उसमें, उसके बाद ही स्कीम आगे बढ़ती है। अभी तो चूंकि इन प्रिंसिपल है तो हमने एक जो प्रारंभिक आकलन में जो क्षेत्र आता है उसका हम लोगों ने प्रस्तावित करते हैं और जो प्रक्रिया है, जो एक्ट में जो प्रावधान है, उसके तहत ही इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है।